आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 21। भक्ति न करने से हानि का अन्य विवरण, शब्द नंबर 71 का शेष। यह दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही। नर नारायण दे ही पाए कर, फिर 84 जाही, उस दिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रह के नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही, कुल परिवार तेरा कुटुंब कबीला, मसलित एक ठहराही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट कूले जाही, अग्नि लगा दिया जब लंबा, फूंक दिया उस ठाही। पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाही। भावार्थ, यह दम अर्थात श्वास जिस दिन समाप्त हो जाएंगे उसी दिन यह शरीर रूपी पिंड छूट जाएगा। फिर परमात्मा के दरबार में पाप पुण्यों का हिसाब होगा। भक्ति न करने वाले या शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने वाले को यम के दूत भुजा पकड़कर ले जाएंगे, चाहे कोई किसी देश का राजा भी क्यों ना हो। उसकी पिटाई की जाएगी। संत गरीबदास को परमेश्वर कबीर जी मिले थे, उनकी आत्मा को ऊपर लेकर गए थे, सर्व ब्रह्मांडों को दिखाकर, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान समझाकर वापस शरीर में छोड़ा था। संत गरीबदास जी आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं कि हे मानव, आपको नर शरीर मिला है जो नारायण अर्थात परमात्मा के शरीर जैसा अर्थात उसी का स्वरूप है। अन्य प्राणियों को यह सुंदर शरीर नहीं मिला। इसके मिलने के पश्चात प्राणी को आजीवन भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा परमात्मा स्वरूप शरीर प्राप्त करके सत्य भक्ति न करने के कारण फिर 84 लाख वाले चक्र में जा रहा है। धिक्कार है तेरे मानव जीवन को। मुझे तो उस दिन की चिंता बनी है। डर लगता है कि कहीं भक्ति कम बने और उस परमात्मा के दरबार में पता नहीं इज्जत रहेगी या नहीं। मैं तो भक्ति करते करते भी डरता हूँ कि कहीं भक्ति कम न रह जाए। आप तो भक्ति ही नहीं करते, यदि करते हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो। तुम्हारा तो बुरा हाल होगा। और मैं तो राय देता हूँ कि ऐसा सतगुरु चुनो जो जन्म मरण के दीर्घ रोग को मिटा दे, समाप्त कर दे। जो सत्य भक्ति नहीं करते उनका क्या हाल होता है मृत्यु के पश्चात। आसपास के कुल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सबकी एक ही मसलत अर्थात राय बनती है कि इसको उठाओ। उठाकर शमशान घाट पर ले जाकर फूंक देते हैं। लाठी या जैली की खोद यानी ठोकर मार मार कर छाती तोड़ते हैं। संपूर्ण शरीर को जला देते हैं। जो कुछ भी जेब में होता है उसको निकाल लेते हैं। फिर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराने और करने वाले उस संसार से चले गए। जीव के कल्याण के लिए गुरु गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 22। तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद में कहा है कि अपना मानव जीवन पूरा करके वह जीव चला गया। परमात्मा के दरबार में उसका हिसाब होगा। वह कर्मानुसार कहीं गधा कुत्ता बनने की पंक्ति में खड़ा होगा। मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ उसके क्या काम आएगा। यह व्यर्थ का शास्त्र विरुद्ध क्रियाक्रम है। उस प्राणी का मनुष्य शरीर रहते उसको भगवान के संविधान का ज्ञान करना चाहिए था, जिससे उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता और वह अपना मानव जीवन सफल करता। प्रेत शिला पर जाए विराजे, फिर पितरों पिंड भराही, बहुर श्राद्ध खान कुं आया, काग भये कलिमाही। भावार्थ है कि मृत्यु उपरांत उस जीव के कल्याण अर्थात गति कराने के लिए की जाने वाली शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं व्यर्थ हैं। जैसे गरुड़ पुराण का पाठ करवाया, उस मरने वाले की गति अर्थात मोक्ष के लिए, फिर अस्थियां गंगा में प्रवाहित की उसकी गति यानी मोक्ष करवाने के लिए, फिर 13वीं या 17वीं को हवन व भंडारा यानी लंगर किया उसकी गति कराने के लिए। पहले प्रत्येक महीने 1 वर्ष तक महीना क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए। फिर छठे महीने छमाही क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए। फिर वर्षी क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए। फिर उसकी पिंडोदक क्रिया कराते थे उसकी गति कराने के लिए। श्राद्ध निकालते हैं अर्थात श्राद्ध क्रिया कराते हैं। श्राद्ध वाले दिन पुरोहित भोजन स्वयं बनाता है और कहता है कि कुछ भोजन मकान की छत पर रखो।
कहीं आपका पिता कौवा यानी कि काग न बन गया हो। जब कौवा भोजन खा जाता तो कहते हैं कि तेरे पिता या माता आदि जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, जिसके हेतु यह सर्व क्रिया की गई है और यह श्राद्ध किया गया है, वह कौवा बना है। इसका श्राद्ध सफल हो गया। इस उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि वह व्यक्ति जिसका उपरोक्त क्रियाक्रम किया था वह कौवा बन चुका है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 23। श्राद्ध करने वाले पुरोहित कहते हैं कि श्राद्ध करने से वह जीव 1 वर्ष तक तृप्त हो जाता है, फिर 1 वर्ष में श्राद्ध फिर करना है। विचार करें, जीवित व्यक्ति दिन में 3 बार भोजन करता था। अब 1 दिन भोजन करने से 1 वर्ष तक कैसे तृप्त हो सकता है? यदि प्रतिदिन छत पर भोजन रखा जाए तो वह कौवा प्रतिदिन ही भोजन खाएगा। दूसरी बात, मृत्यु के पश्चात की गई सर्व क्रियाएं गति यानी मोक्ष कराने के उद्देश्य से की गई थी। उन ज्ञानहीन गुरुओं ने अंत में कौवा बनवा कर छोड़ा। वह प्रेत शिला पर प्रेत योनि भोग रहा है। पीछे से गुरु और कौवा मौज से भोजन कर रहा है। पिंड भराने का लाभ बताया है कि प्रेत योनि छूट जाती है। मान ले प्रेत योनि छूट गई, फिर वह गधा या बैल बन गया तो क्या गति कराई? नर से फिर पशुआ कीजिए, गधा बैल बनाई। 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुर्डी चरने जाई। भावार्थ, मनुष्य जीवन में हम कितने अच्छे अर्थात 56 प्रकार के भोजन खाते हैं। भक्ति न करने से या शास्त्र विरुद्ध साधना करने से गधा बनेगा, फिर ये 56 प्रकार के भोजन कहाँ प्राप्त होंगे? कहीं कुर्डियों यानी रूढ़ी पर पेट भरने के लिए घास खाने जाएगा। इसी प्रकार बैल आदि आदि पशुओं की योनियों में कष्ट पर कष्ट उठाएगा। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाएं, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। भावार्थ, संत गरीबदास ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त सूक्ष्म वेद में आगे कहा है कि यदि सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर दीक्षा लेते तो उपरोक्त सर्व कर्मों के कष्ट कट जाते, अर्थात न प्रेत बनते, न गधा, न बैल बनते। अमरपुरी पर आसन होता, अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित सनातन परम धाम प्राप्त होता, परम शांति प्राप्त हो जाती, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण का कष्टदायक चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता। उस अमर लोक यानी सत्य लोक में धूप छाया नहीं है, अर्थात जैसे धूप दुखदाई हुई तो छाया की आवश्यकता पड़ी, उस सत्य लोक में केवल सुख है, दुख नहीं है। सुरत निरत मन पवन पयाना, शब्द शब्द समाई। गरीब दास गलतान महल में मिले कबीर गोसाई। भावार्थ, संत गरीब दास जी ने कहा है कि मुझे कबीर परमेश्वर मिले हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 24। मुझे सुरत निरत मन तथा श्वास पर ध्यान रखकर नाम का स्मरण करने की विधि बताई, जिस साधना से सतलोक में हो रही शब्द धुनी को पकड़कर सतलोक में चला गया, जिस कारण से सत्यलोक यानी शाश्वत स्थान में अपने महल में आनंद से रहता हूँ। क्योंकि सत्य साधना जो परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास को जो बताई थी और उस स्थान यानी सत्यलोक को गरीबदास जी परमेश्वर के साथ जाकर देख कर आए थे, जिस कारण से विश्वास के साथ कहा कि मैं जो शास्त्रानुकूल साधना कर रहा हूँ यह परमात्मा ने बताई है। जिस शब्द अर्थात नाम का जाप करने से मैं अवश्य पूर्ण मोक्ष प्राप्त करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं रहा, जिस कारण से मैं यानी गरीबदास सत्यलोक में बने अपने महल यानी विशाल घर में जाऊंगा, जिस कारण से निश्चिंत तथा गलतान यानी महल प्राप्ति की खुशी में मस्त हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण गुरु स्वयं परमात्मा कबीर जी अपने लोक से आकर मिले हैं। गरीबदास जी कहते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। भावार्थ, गरीबदास जी ने बताया है कि सतगुरु अर्थात स्वयं परमेश्वर कबीर जी अपने निज धाम सत्यलोक से आकर मुझे साथ लेकर अजब यानी अद्भुत नगर में
अर्थात सत्यलोक में बने शहर में ले गए। उस स्थान को आंखों देखकर मैं परमात्मा के बताए भक्ति मार्ग पर चल रहा हूँ। सत्य नाम सार नाम की साधना कर रहा हूँ, इसलिए चादर तान कर सो रहा हूँ। अर्थात मेरे मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। चादर तान कर सोना, निश्चिंत होकर रहना, जिसका कोई कार्य शेष न हो और कोई चादर ओढ़ कर सो रहा हो तो गांव में कहते हैं कि अच्छा चादर तान कर सो रहा है, क्या कोई कार्य नहीं है। इसी प्रकार गरीबदास जी ने कहा है कि अब बड़े बड़े महल बनाना व्यर्थ लग रहा है। अब तो उस सत्यलोक में जाएंगे जहाँ बने बनाए विशाल भवन हैं, जिनको हम छोड़कर गलती करके यहाँ काल के मृत्यु लोक में आ गए हैं। अब दांव लगा है, सत्य भक्ति मिली है तथा तत्व ज्ञान मिला है। सज्जनों, वह सत्य भक्ति वर्तमान में मेरे रामपाल दास जी के पास है, जिससे इस दुखों के घर संसार से पार होकर वह परम शांति तथा शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम प्राप्त हो जाता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान से अज्ञान का नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता।